हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जनवरी दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, कल ही स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे और इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर्नाटक में लोगों ने पीएम मोदी का फूल बरसाकर स्वागत किया। हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली कई अच्छी बातें भी कही। पीएम मोदी बोले, हर क्षेत्र में रखी गई मजबूत बुनियाद युवाओं की उड़ान के लिए रनवे तैयार है। कर्नाटक में पीएम ने कहा, कर्नाटक ज्ञान और कला का केंद्र है। देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस कर्नाटक के दौरान पीएम की सुरक्षा में एक चूक भी देखी गई। उनके रोड शो के दौरान कार के करीब पहुंच गया एक युवक और उनको माला पहनाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री के सुरक्षा कमांडो ने तुरंत उसको दूर हटा लिया। पीएम मोदी ने युवाओं को मोटिवेशन देने के लिए क्या कहा, देखिए आप। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। स्वामी विवेकानंद का यह उद्घोष भारत के युवाओं के लिए जीवन मंत्र है। साथ ही पीएम बोले कि स्पष्ट है, दुनिया संकट की स्थिति में है। ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि अस्थिरता की स्थिति कब तक बनी रहेगी। दुनिया में चल रहे कोरोना माहौल पर पीएम मोदी ने यह बयान दिया। वैश्विक चुनौतियों के लिए ग्लोबल साउथ जिम्मेदार नहीं, लेकिन हमारा भविष्य भी दांव पर लगा है, ये भी कहना रहा पीएम का। और साथ ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी बोले, हमने युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद को पीछे छोड़ा। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का कार्यक्रम। वैसे दो और राज्यों के लिए खुशखबरी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को यानी परसों देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, वहीं पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और भारत आने का न्योता भी दिया उन्होंने। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। दरअसल खुदरा महंगाई दिसंबर में घटकर 5.72% पर पहुंच चुकी है, जो कि एक साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। यानी कि पिछले 12 महीनों में अभी जो दिसंबर का महीना गया ना, पिछला महीना, इसमें महंगाई सबसे निचले स्तर पर रही। रिटेल महंगाई दर में ये गिरावट देखी गई है। कुछ खाने पीने की चीजें, सब्जियां वगैरह सस्ती हुई है। वहीं भारत की जीडीपी पर भी अपडेट आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बजट से पहले सरकार का ये एडवांस एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए, देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि सीईए की तरफ से भी एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले 7 सालों में हमारा भारत $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब इस नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना को। सरकार ने इसके नाम को बदल दिया और साथ ही समय के लिए लिमिट भी बढ़ा दी है। दरअसल अब से प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना जो है ना, इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम रखा गया। इस नाम से इसे जाना जाएगा और सरकार ने हाल ही में, आपको पता होगा, नए साल के मौके पर इसको 1 साल तक के लिए आगे भी बढ़ा दिया। और इसके तहत सरकार हर महीने 35 किलो तक मुफ्त राशन देगी। कोरोना के दौरान भी गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। खास करके AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारक जो है, उनको ये फ्री राशन योजना का लाभ पूरे 1 साल तक दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा, है ना। वैसे राशन की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, राशन कार्ड के नियमों में भी बदलाव हुआ है। तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से राशन में चावल के कोटे को कम कर दिया और अब नए नियम के तहत राशन लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस वर्ष मार्च तक 5 किलो चावल दिया जाएगा। यानी अगले 3 महीने तक और 5 किलो चावल मिलता रहेगा और फिर मार्च के बाद अप्रैल से ही 6 किलो चावल मिलेगा। यानी कि तब तक मार्च तक तेलंगाना राज्य के लोगों को राशन में 1 किलो चावल कम मिलेगा, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। वैसे कश्मीर में कल ही एक प्राकृतिक आपदा देखी गई। भूस्खलन से 2 मजदूरों की जान चली गई। सोनमर्ग में MEIL में काम कर रहे थे दोनों, हैदराबाद के रहने वाले थे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं भूस्खलन की। वही देखिए बड़ी खबर, चीन से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना। बॉर्डर पर तनाव के बीच हमारे देश की इंडियन आर्मी के चीफ का यह कहना है। थल सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि LAC पर अभी हालात स्थिर हैं, लेकिन कभी भी बदल सकते हैं और चीन के साथ भारत के 7 गंभीर मसलों में से 5 का हल भी निकला जा चुका है। अच्छा, वहीं देखिए स्टॉक मार्केट से एक बड़ा अपडेट आ रहा। अलीबाबा ने पेटीएम में अपनी 3.1% हिस्सेदारी को बेच दिया। बल्क डील में कंपनी ने 1125 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और अलीबाबा के इस फैसले के बाद कल ही पेटीएम के शेयर में 6% से भी ज्यादा गिरावट देखी गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, बासमती चावल की खुशबू और प्रतिष्ठा के लिए सरकार ने पहली बार नियम बनाए हैं। दरअसल चावल में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है और FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसकी तरफ से बासमती चावल को लेकर कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड लागू किए हैं और ये नए नियम 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएंगे। और इन नियमों के तहत एक तो चावल में किसी भी तरह के आर्टिफिशियल रंग, पॉलिश और नकली खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये नियम देश में बिकने वाले और एक्सपोर्ट होने वाले यानी कि निर्यात होने वाले दोनों तरह के चावल के लिए लागू होंगे। ब्राउन बासमती चावल, मील वाले बासमती और आधे उबले बासमती, सभी पर ये रूल्स लागू होंगे, है ना। और वह देखिए राजधानी दिल्ली में कंजावाला केस पर बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए PCR ड्यूटी में लगे पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। DCP को देना होगा जवाब। गृह मंत्रालय की तरफ से यह सख्त कदम उठाया गया। नए साल के दिन जो दिल्ली में उस लड़की को 12 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटा गया ना, उस कंजावाला केस पर गृह मंत्रालय ने 3 PCR वैन और 2 पिकेट में तैनात सारे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अच्छा, सिनेमा जगत से बड़ी खबर आ रही है। 22 साल बाद गदर फिल्म फिर से रिलीज होगी थिएटर्स में। गदर 2 की रिलीज से पहले मेकर्स की तरफ से यह बड़ा फैसला
लिया गया। दरअसल आपको बता दूं, गदर 2 फिल्म इस साल 11 अगस्त को रिलीज होगी और इससे पहले 15 जून 2023 को गदर पार्ट 1 को एक बार फिर से रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर खबर आ रही है। पंजाब में राहुल बोले, पंजाबी मदद करने वाले लोग हैं, गुरुओं ने प्यार करना सिखाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि लुधियाना को नोटबंदी और गलत जीएसटी ने बर्बाद किया। वैसे पंजाब में राहुल गांधी का एक डुप्लीकेट शख्स भी पहुंचा। भारत जोड़ो यात्रा में देख उन्हें समर्थक सेल्फी भी ले रहे थे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक बेंगलुरु में आदि योगी की मूर्ति का अनावरण होगा 15 जनवरी को। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बेंगलुरु के पास चिक्काबल्लापुर में आदि योगी प्रतिमा का यह अनावरण होगा रविवार के दिन। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, भारत ने श्रीलंका से लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीती। राहुल की मैच जीताऊ पारी रही और भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर ये दूसरा मुकाबला जीता। और इसी के साथ ही भारत इस सीरीज में 2-0 से आगे निकल चुका है। तीसरे मैच में चाहे भारत हारे चाहे जीते, सीरीज तो भारत ही जीत चुका है। अच्छा, मैं देखिए खांसी के सिरप पर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की भारत की मेरियन बायोटेक कंपनी की सिरप को बच्चों को न पिलाएं। WHO ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया और कहा कि 2 सिरप अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इन्हें बच्चों को पिलाना जोखिम भरा काम हो सकता है। उज्बेकिस्तान में हाल ही में ऐसा केस आया, उसके बाद WHO ने यह चेतावनी जारी की है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अच्छा, वहीं देखिए अब G20 की मेजबानी के लिए भी तैयार है मध्य प्रदेश का इंदौर। 13 से 15 फरवरी को एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी और इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया वगैरह ये अतिथि देश होंगे। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश इंदौर में अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और इससे 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले कि एमपी ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, बच्चों के बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर क्लास शुरू की है। एग्जाम वॉरियर्स के लिए अनूठी मोदी मास्टर क्लास के नाम से ये एक नई सीरीज चालू की है पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत। और इस सीरीज के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो पीएम मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट है NarendraModi.in/परीक्षा पे चर्चा। इस पोर्टल पर जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। काफी कुछ मोटिवेशनल और काफी कुछ रियल लाइफ से संबंधित बातें पीएम मोदी ने शेयर की है, खास करके स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम की टेंशन को कम करने से संबंधित ये वीडियोस हैं। पर्सनली मैं खुद दोस्तों हर एक बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करना चाहूंगा, आप जरूर देखिएगा इन वीडियोस को, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, यस बैंक ने शुरू की 25 और 35 महीने की स्पेशल एफडी स्कीम, जिस पर 8.25% तक का अधिकतम रिटर्न मिलेगा। यस बैंक के अनुसार 25 महीने के नए टेन्योर के तहत आम जनता को 7.5% और सीनियर सिटीजन को 8% तक ब्याज मिलेगा। वैसे IDBI बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है और आज से इस बैंक का लोन लेना महंगा हो गया। IDBI बैंक ने अपनी बेसिक लेंडिंग रेट्स में 20 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। MCLR में यह बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद अगर आपने IDBI से लोन लिया हो तो आपकी लोन की EMI थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी हर महीने की किस्त महंगी हो जाएगी, चाहे आपने होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन किसी भी तरह का लोन लिया तो। और अब नई MCLR की दरें क्या होगी इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए ऑटो एक्सपो के पहले दिन 59 प्रोडक्ट पेश हुए। आपको पता होगा दिल्ली, नोएडा वगैरह में ऑटो एक्सपो शुरू हो चुका है और इसमें पहले ही दिन अलग अलग कार कंपनियों ने अपने कई अलग अलग EV वगैरह प्रोडक्ट पेश किए। मारुति से लेकर हुंडई तक सबसे ज्यादा कंपनियों का फोकस अब इलेक्ट्रिक कारों पर ही है और फ्यूचर भी आने वाला इलेक्ट्रिक कारों पर ही आधारित होगा, राइट। अच्छा, ऑटो एक्सपो में सबसे सस्ती कार भी देखने को मिली और इसके साथ ही मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल वाली एथेनॉल से चलने वाली कार भी एक वैगनआर दिखाई। साथ ही टाटा ने भी 2 सिलेंडर वाली देश की पहली CNG कार को भी पेश किया और मारुति 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोडर SUV जिम्नी को भी भारत में लॉन्च करने जा रही है। 5 डोर वर्जन होगा, 11,000 में इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। महिंद्रा थार को टक्कर देने के लिए मारुति जिम्नी का ये मॉडल बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि ये भी पूरी तरह से ऑफ रोड SUV है। 5 डोर आते हैं इसमें, सबसे अच्छी बात है कि पीछे वाले बैठने वालों को भी दिक्कत नहीं होती है और 4 व्हील ड्राइव भी है। तो ये कुछ ऑटो एक्सपो का माहौल रहा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जोशीमठ पे अपडेट आ रहा कि होटल मलारी को गिराने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कई रास्तों को भी बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया। इस संबंध में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। हालांकि बारिश और बर्फबारी की वजह से काम थोड़ा प्रभावित रहा, लेकिन कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जोशीमठ अब भी धीरे धीरे खिसक रहा है। सरकारी ड्रिलिंग जारी, CM का आदेश है कि प्रोजेक्ट रुकें। SDM बोली सेना के लिए सड़क बन रही है, कर्नल बोली सब कुछ बंद किया जाए। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है इस मुद्दे को लेकर। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बाइक और कार चलाने वालों के लिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री का कहना है कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भारत से एथेनॉल आयात करने में दिलचस्पी दिखाई है और ये सभी भारतवासियों के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि एथेनॉल ही भविष्य का ईंधन साबित होगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने का काम शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार KG to PG मॉडल स्कूल खोलेगी। 10 जिलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और हरियाणा के सभी जिलों में स्किल एजुकेशन मॉडल भी लागू किया जाएगा, बच्चों को रियल लाइफ की स्किल देने के लिए। वैसे हरियाणा की बात हो रही है तो एक और अपडेट देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कल 14 जनवरी को अंबाला में जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। वहीं हरियाणा में अब आपको बसों में भी ई-टिकट मिल सकेगा। करनाल से इसको लेकर ट्रायल शुरू हो चुका है और इसके लिए करनाल जिले में डिपो में 20 ई-टिकटिंग मशीनें भी इंस्टॉल कर दी गई है। और साथ ही हरियाणा गृह मंत्री आज पहली बार हिसार भी आएंगे, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग करेंगे, 14 शिकायतों की सुनवाई भी करेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देखिए केरल राज्य में बर्ड फ्लू की दस्तक। सरकारी पोल्ट्री फार्म में 1800 मुर्गियों की बर्ड फ्लू
के चलते मौत हो गई और इसके बाद H5N1 वायरस के फैलने का खतरा भी बढ़ गया। और इसके बाद केरल की पशुपालन मंत्री जे चिजू की तरफ से केंद्र के दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल को पालन करने के निर्देश भी दिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी देखिए दोस्तों, बच्चों में एक अनोखी तरह की बीमारी फैल रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद की यह घटना है। यहाँ चिकन पॉक्स फैल रहा बच्चों में। 49 बच्चे भी संक्रमित हो गए और इसके बाद आसपास के एरिया में 3 दिन तक के लिए प्राइमरी मिडिल स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। इसमें भी शरीर पर ये दाने पड़ जाते हैं, बुखार, खुजली, सर्दी और शरीर में रेड रेसेस पड़ते हैं। ये इसके सामान्य लक्षण हैं और अभी 49 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। सावधान रहें और ऐसे सिम्टम्स अगर बच्चों में नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कई बड़े बदलाव पर मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला। 22 IPS के ट्रांसफर किए गए। 12 जिलों के SSP और SP को भी बदला गया। वैसे उत्तर प्रदेश में देखिए आप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय जो है ना, उसके 1531 स्टूडेंट को TCS में प्लेसमेंट मिला। मतलब देखिए स्टूडेंट्स को कितनी अच्छी जॉब मिली है। 318 स्टूडेंट्स को तो 7.5 लाख रुपए का पैकेज मिला, बाकियों को 3.5 लाख रुपए का ऑफर मिला। वहीं यूपी कानपुर में लगेगा कपड़ों का सबसे बड़ा फेयर मेला लगेगा। 14 जनवरी से मोती झील में इसकी शुरुआत होगी और डिप्टी CM इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना, पौधे लगाओ पैसे कमाओ। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से एक नई योजना का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि जैसे नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सागौन वगैरह इस तरह के अन्य आर्थिक लाभकारी पौधे के रोपण पर किसान भाई लोगों को 3 वर्षों के लिए 25,500 रुपए तक की अनुदान राशि मिल सकेगी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। और भी इस योजना में किसानों को कितना कितना अनुदान मिलेगा, इसकी भी ज्यादा जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट देख लीजिए साथ के साथ फटाफट से। देखिए बड़ी खबर, महासमुंद में बनेगी फिल्म सिटी। 327 एकड़ में डेवलप होगी मुंबई जैसी फिल्म नगरी। बॉलीवुड थीम पार्क पर भी विचार चल रहा है और यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी होगी। इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जीती। वार्ड 16 से भाजपा की श्रद्धा जैन ने कांग्रेस प्रत्याशी अनीता कश्यप को 232 वोटों से हराया। अच्छा, गुजरात से बड़ी खबर है, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने पुराना भूमि सर्वेक्षण रद्द कर दिया, अब दोबारा सर्वे करवाया जाएगा। वह देखिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार दे दिया गया। राज्यपाल ने इस विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। मतलब कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। इस विधेयक को फाइनल मंजूरी दे दी गई है ना। और वह देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों के सभी कार्मिकों के लिए और अर्धसैनिकों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, फेक न्यूज फैला रहे यूट्यूब चैनलों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। 20 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले 6 चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया इन चैनलों को। दरअसल ये चैनल कई सारे पॉपुलर टीवी एंकर्स की तस्वीरें लगा करके उनके नाम पर फर्जी खबरें चलाते थे। ये चैनलों के नाम भी आप देख सकते हैं लिस्ट। लाखों में सब्सक्राइबर से इन चैनलों को सरकार ने बैन कर दिया। अच्छा, वहीं PIB फैक्ट चेक की तरफ से एक और क्लियरिफिकेशन दिया गया। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा कि पेट्रोल डीजल पर 6,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इंडियन ऑयल की तरफ से ये ऑफर निकाला गया। तो आपको बता दूं PIB फैक्ट चेक ने इस पर चेतावनी जारी की है कि ये बिल्कुल फेक है, ऐसे स्कैम से सावधान रहें। ऐसा कोई भी ऑफर इंडियन ऑयल की तरफ से नहीं निकाला गया। अगर आपको भी सोशल मीडिया पर ऐसा मैसेज आता है तो किसी के साथ फॉरवर्ड ना करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में एक बार फिर से पशुओं में फैली लंपी वायरस की बीमारी। 2 मवेशियों की मौत भी हो गई और 1258 पशु इससे संक्रमित हैं। टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, इसको लेकर सरकार ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया। वैसे अब तक इस बीमारी से हमारे देश भर में 57,000 से ज्यादा मवेशियों की यानी कि गायों की मौत हो चुकी है। अच्छा, उत्तराखंड के स्कूलों में अब बच्चे मुंडवे की रोटी खाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मिड डे मील में ये नए बदलाव को लेकर प्लान बनाया गया। इंडियन रेलवे की नई पहल देखिए, पार्सल भेजने के लिए अब आपको रेलवे स्टेशन के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे, घर पर ही आपको पिकअप और डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज रेल मंडल में डोर टू डोर रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, SBI के म्यूचुअल फंड में एक SIP की नई स्कीम आई है। देखिए, आप बिटिया की शादी की चिंता खत्म करेगी SBI की ये स्कीम। 10,000 निवेश करके आप भी 76 लाख रुपए तक इकट्ठा कर सकते हैं। अब इस स्कीम में मतलब कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको मंथली ईयरली करना पड़ता है और उसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो ज्यादा जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SBI के पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, इसरो चीफ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। अगले 3 महीने में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 3 बड़े प्रक्षेपण करेगी। गगनयान लॉन्चिंग की भी तैयारी चल रही है। वही देखिए सड़क हादसों को कम करने के लिए NHAI की तरफ से 4200 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई, यानी कि ऐसी जगह जहां पर रोड एक्सीडेंट अक्सर ज्यादा होते हैं और इन ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। वही देखिए अमेरिका कनाडा में अब आपको डॉलर लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी, UPI से पेमेंट कर सकेगा हर भारतीय। इसमें कई और देशों में भी UPI सुविधा शुरू हो चुकी है। अब NRI अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, US वगैरह इन कंट्रीज में UPI पेमेंट सुविधा शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 14 से 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अनुमान। शीतलहर से कांपेगा उत्तर भारत। कई राज्यों में -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान। राजधानी दिल्ली में भी बर्फ गिरने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य वाले सावधान हो जाएं, ये मौसम विभाग का अलर्ट है। 14
से 19 जनवरी तक यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कोहरे की वजह से कई सारी ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। 23 ट्रेनें देरी से चल रही है, 368 रेलगाड़ियां रद्द भी हुई। वही देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में तो ठंड पूरी जानलेवा हो गई है। प्रयागराज में पिछले 11 दिन में हार्ट अटैक से 25 लोगों की मौत हो गई। अभी बढ़ती ठंड में दिल के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अच्छा, हिमाचल का मनाली केलांग हाईवे अब धीरे धीरे बहाल हुआ। बीआरओ ने 12 घंटे में बर्फ हटाकर रास्ते को साफ किया। हालांकि अभी भी पर्यटक वाहन नहीं जा पाएंगे। हिमाचल में आज से धूप खिलेगी। अगले 6 दिन मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध और शीतलहर का अलर्ट है। अच्छा, राजस्थान में मावट और मकर संक्रांति से शीतलहर की चेतावनी। जोधपुर में 40 मिनट तक बारिश हुई। कोहरा छाया, कड़ाके की सर्दी फिर से लौटेगी। वही देखिए संपूर्ण भारत का आज 13 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की चेतावनी है। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में घना कोहरा भी छाया रहेगा, है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा। सैटेलाइट इमेज में चीन के शमशान घाटों के बाहर खड़ी गाड़ियों की लाइनें भी दिखाई दी और इन सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के झूठ का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। जापान में पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस मिले और दुनिया में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की तैयारियों को लेकर कहा कि हम एयरपोर्ट पर टेस्टिंग कर रहे हैं। अब तक 15 लाख से ज्यादा यात्रियों की जांच भी की जा चुकी है। वहीं के महाराष्ट्र में फिर से बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 23 लोग ठीक हुए और 18 नए मामले सामने आए। पूरे भारत में आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से कम मामले सामने आए। 197 नए मरीज आए और सक्रिय मामलों की संख्या में कुछ गिरावट आई। अभी 2309 एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए उत्तराखंड में वन आरक्षी एग्जाम 22 जनवरी को होगा। इसके एडमिट कार्ड और परीक्षा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में 8वीं पास युवाओं के लिए होमगार्ड की भर्ती भी निकली है। 35 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 फरवरी लास्ट डेट है। 3842 पदों पर यह भर्ती होगी। इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अच्छा, सीईईडी और यूसीईडी के एडमिशन कार्ड आज जारी होंगे। 22 फरवरी को यह एग्जाम होगा। वहीं सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा। हरियाणा लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए भी भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 1 फरवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के 971 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। कल ही राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम भूपेश की ये बड़ी घोषणा की गई। पहले आरक्षण रद्द होने के बाद इस भर्ती परीक्षा को टाल दिया था, लेकिन वापस शुरू होगी है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है झारखंड में। देखिए सरकारी स्कूल की परीक्षा में हुआ बदलाव। 16 को होने वाली परीक्षाएं अब 18 से शुरू होगी। कक्षा 1 से 7वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीखों को बदला गया। अच्छा, उत्तराखंड में एक बार फिर से पेपर लीक मामला देखा गया। लोक सेवा आयोग का अधिकारी ही मास्टरमाइंड निकला। इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 563 पदों पर कल ही एक भर्ती परीक्षा हुई थी और उसमें पेपर लीक की घटना देखी गई। अच्छा, केरल राज्य में देखिए एक नया नियम लागू किया गया। अब बच्चे टीचर को सर या मैडम नहीं कहेंगे, बल्कि शिक्षकों को टीचर ही बोलेंगे स्टूडेंट। भारत के केरल राज्य में यह नया नियम लागू हो चुका है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए भारत में कचरे पर खबर आ रही कि प्रति वर्ष पैदा होता है 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा। 3 राज्य ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा कचरा बनता है। 30% कचरे की रिसाइकलिंग भी होती है और वो 3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है। वह देखिए कल ही हरियाणा पानीपत में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। गैस सिलेंडर फटने से 6 लोगों की जान चली गई। खाना बनाते वक्त यह बड़ा हादसा हुआ। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि परिवार को भागने तक का मौका नहीं मिला और एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर है, सेबी ने सहारा ग्रुप की फर्म को भेजा 6.48 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस और साथ ही सेबी नियामक की परिसंपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने की चेतावनी भी दी है। वह देखिए देश भर में फेम 2 स्कीम के तहत 1 साल में 7000 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। अभी 3000 से ज्यादा ई बसें परिचालन में है, लेकिन सरकार का यह प्लान है। बड़ी खबर है, झारखंड के जरिया में अग्नि प्रभावित क्षेत्र के 70 डेंजर जोन से हटाए जाएंगे 12,000 परिवार। शिफ्टिंग के लिए 3 महीने का वक्त भी दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश काशी को क्रूज के साथ देंगे टेंट सिटी की सौगात भी। रविदास घाट पर एक कार्यक्रम आयोजन होगा और इसमें पीएम मोदी मेड इन इंडिया गंगा विलास क्रूज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये 3200 किलोमीटर तक की नदी यात्रा करेगा और साथ ही आज बिहार के 2 जिलों में 5 सामुदायिक घाट की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। वह देखिए उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर में पराली से अब बिजली और बायोफ्यूल बनाया जाएगा। 8वीं की छात्रा दीपिका की तरफ से एक मॉडल बनाया गया। बड़ी खबर है, राजस्थान में एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब पेंशनरों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल पेंशनरों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता ना, तो उसके लिए राजस्थान सरकार भी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। वहीं देखिए बिहार सरकार की नई पहल, खेती किसानी मशीनों पर 80% तक सब्सिडी देगी बिहार सरकार और इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। इसको बढ़ाकर 17 जनवरी कर दिया। अच्छा, राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, जाट, गुर्जर सहित 87 जातियों को MBBS फीस में मिलेगी छूट और इससे स्टूडेंट को सालाना 60,000 रुपए का फायदा होगा। ये फीस में बड़ी छूट देने की भी तैयारी कर रही है राजस्थान की गहलोत सरकार। अच्छा, बजट की संभावित घोषणा पर बड़ी खबर आ रही कि रेलवे बजट में सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। 100 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का आगाज हो सकता है हमारे भारत में 2023 में। वह देखिए युवा दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर खाली पदों को भरेंगे और सीधी भर्ती करेंगे। बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं देखी गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए CCTV कैमरे खंगाले जाने। 19 जनवरी को पीएम मोदी यहां भी एक नई वंदे भारत ट्रेन को
हरी झंडी दिखाएंगे। वह देखिए पंजाब के आम आदमी पार्टी नेताओं को खुशखबरी, सरकार ने बोर्ड और नगर सुधार ट्रस्टों के 17 चेयरमैन लगाए। हिमाचल प्रदेश में करसोग के तत्तापानी में मकर संक्रांति मनाएंगे मुख्यमंत्री सुक्खू, मेले का करेंगे शुभारंभ। 2018 में जिला स्तरीय घोषित हुआ था मेला। वह देखिए हिमाचल को सरकार की एक और बड़ी सौगात, हिमाचल बनेगा इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट। सुक्खू सरकार लॉन्च करेगी पोर्टल, निवेशकों को बिजली पानी के लिए कहीं भी विभागों के पास नहीं जाना पड़ेगा। वह देखिए उत्तर प्रदेश में एनएमआरसी ने अपने स्मार्ट कार्ड टेरिफ को बढ़ा दिया। अब 50 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी स्टेशन में आपको एंट्री मिलेगी। नोएडा मेट्रो स्मार्ट कार्ड के लिए ये नए नियम लागू हो चुके हैं। वैसे आपको बता दूं, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी एक ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। अब बिल्डर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, ऑनलाइन ही आपको पूरी हाउसिंग प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मिल जाएगी नोएडा अथॉरिटी के पोर्टल पर, है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना की शुरुआत भी हुई है। ई वाहन खरीद सकेंगे बेरोजगार युवा, 1 करोड़ रुपए तक का ऋण भी देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। अच्छा, वहीं बॉलीवुड से अपडेट आ रहा, कार्तिक कृति की शहजादा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। पहली बार एक्शन अवतार में दिखे कार्तिक आर्यन। ये फिल्म 10 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अच्छा, इसके अलावा वैज्ञानिकों को समर्पित होगी द वैक्सीन वार फिल्म। विवेक अग्निहोत्री ये फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने बोले कि जिन साइंटिस्ट ने इतने कम समय में वैक्सीन बनाई, उनके बारे में दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। जिस तरह से द कश्मीर फिल्म बनाई थी ना, उन्हीं डायरेक्टर के द्वारा ये फिल्म वापस बनाई जा रही है, द वैक्सीन वार। नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला। आपको बताएं, इसको लेकर भी अब कुछ राजनीतिक कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। अच्छा, कल ये कुछ अफवाहें फैला दी गई। मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम है, इसको लेकर 10 घंटे तक तलाशी भी हुई। जामनगर एयरपोर्ट पर रात भर अफरा तफरी रही। सुबह गोवा रवाना हुई फ्लाइट। और ऐसी ही एक खबर दिल्ली पुणे फ्लाइट में भी देखी गई। उसके बाद सर्चिंग जारी है, सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। और अंतिम अपडेट आपकी हेल्थ को लेकर आ रहा, देर रात तक जागने से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, घटती है। बार बार संक्रमण कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है। अगर आपको भी बार बार जुकाम खांसी होता है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की डेली लाइफ साइंस का क्वेश्चन है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।